हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक प्रगति तथा पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1937 से 1939 और उसके बाद तथा विश्व संकट और भारतीय राष्ट्रवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ 29 दिसंबर 1920 को प्रारंभ हुआ था। और बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुआ? तो ये 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुआ। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। और प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। और बिहार से अलग होकर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया, तो ये 1936 में बनाया गया था। और 1935 का अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, तो ये 22 से 27 जनवरी 1937 को हुए। और अगला क्वेश्चन, 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? कांग्रेस को 98 सीटें प्राप्त हुई थी और कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। और अगला क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पे हुई थी? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगहों पे हुई थी? तो ये 152 जगहों पर हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल एमजी हैलेट थे, जो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे, एमजी हैलेट। और अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं? तो ये मोहम्मद यूनुस हैं, जो बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे। और अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को पहले प्रधानमंत्री ही कहा जाता था बिहार में। और उस टाइम थे मोहम्मद यूनुस। और अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? तो ये संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को। बिहार राज्य में ही पहला भारतीय मंत्रिमंडल संगठित हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को गठन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? तो ये श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने पहला त्यागपत्र राजबंदियों की रिहाई मामले को लेकर कब दिया था? तो ये 15 फरवरी 1938 को दिया था। और अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में, तो ये 31 अक्टूबर 1939 को भारत के युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार में त्यागपत्र दिया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 से 39 के द्वारा कौन से कार्य किए गए? तो ये हरिजनों की शिक्षा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संबंधी कार्य, बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 1938 और बंदियों की रिहाई, कई पुस्तकों एवं प्रकाशनों पर से प्रतिबंध की समाप्ति एवं केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पटना में संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और अगला क्वेश्चन, 1937 में बिहार में कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ, इसमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो ये बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो ये 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। और बिहार में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार सर्वप्रथम बनी थी, तो ये 1937 ईस्वी में बनी थी। और अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? तो ये कोई नहीं चुना गया था, कोई मुसलमान नहीं चुना गया था। और अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, तो ये 1774 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांत में पिछड़ा वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस लीग नामक संगठन कब स्थापित किया गया? तो ये 1935 में स्थापित किया गया था। और बिहार में 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने कुल
खड़े किए जगहों का कितने प्रतिशत प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो ये 92% प्रत्याशी विजयी हुए थे। और अगला क्वेश्चन, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में 73 ग्रामीण निर्वाचन मंडल में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजयी हुए थे? तो ये 68 प्रत्याशी विजयी हुए थे। और अगला क्वेश्चन, 1937 में चुनाव में पटना विश्वविद्यालय निर्वाचन मंडल से किसने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित कर सदस्य निर्वाचित हुए थे। और अगला क्वेश्चन है, 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ? तो ये सदाकत आश्रम पटना में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो ये श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे बिहार विधानसभा के। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया था? तो ये 30 जनवरी 1938 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 52वां में किसने बिहार प्रांत के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र का अनुमोदन किया था? तो ये श्री सुभाष चंद्र बोस थे। और अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्ण सिंह सरकार द्वारा गठित शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केटी शाह थे। और अगला क्वेश्चन, साक्षरता अभियान प्रारंभ करने तथा महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कहाँ वार्धा प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई थी? तो ये पटना में की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उपरांत बिहार के गवर्नर ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 1939 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की किस धारा के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था स्वयं ग्रहण कर लिया? तो ये धारा 93 के अनुसार किया गया था। और अगला क्वेश्चन, मुंगेर के अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक को किस कार्यकर्ता को बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने के लिए कड़ी कैद की सजा दी गई? तो ये सीलभद्र याजी को दी गई, नहीं, अनिल मित्र को दी गई थी। और अगला क्वेश्चन, 3 फरवरी 1940 को हुए मुंगेर जिला छात्र सम्मेलन की बेगूसराय में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये राहुल संकरतियान ने किया था। और बिहार के विभिन्न स्थानों पर कब पाकिस्तान दिवस मनाया गया? तो ये 19 अप्रैल 1940 को मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय अग्रगामी फॉरवर्ड ब्लॉक दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सीलभद्र याजी थे। और अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1941 को बिहारी प्रांतीय अग्रगामी दल फॉरवर्ड ब्लॉक सम्मेलन HV कामत की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। और 23 अगस्त 1941 को बिहार प्रांतीय छात्र सम्मेलन में किनकी भाषण सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के भाषण को सुनने को भारी भीड़ उमड़ी थी। और पटना में कांग्रेस निर्वाचन अभिषद पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो ये मई 1934 में किया गया था। और इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये सर डेविड सिम्पटन थे। तो ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।